Good Modi Care morning friends, welcome again to your channel Why and How Modi Care। साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों शेयर करेंगे तो आप इस नए यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आज के कंटेंट्स पर। आज का कंटेंट्स है थायराइड हार्मोन या थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है। थायराइड की प्रॉब्लम को बेसिकली महिलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है और आज जो हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा 4.2 जो परसेंटेज है वो इसकी चपेट में है। इसमें भी 60% सिर्फ महिलाएं हैं। रीज़न होता है कि महिलाएं बहुत ही सेंटिमेंटल होती हैं और बहुत जल्दी उनमें सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं, जिसके कारण हार्मोन्स के रिसाव उनका भी अप डाउन हो जाता है और इसी कारण ये डिसऑर्डर महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए, आज के हमारे खान पान को देखते हुए, हमारी बिजनेस को देखते हुए ये किसी एज या किसी जेंडर तक सीमित नहीं है। छोटी एज के बच्चों से लेकर के ओल्ड एज तक ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है और वुमेन से लेकर मैन तक में ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स थायराइड दो तरीके का होता है, जिसमें हाइपर एक बहुत कम चांस होते हैं, कम लोगों में मिलने का चांस है, बट हाइपो लगभग 4 से 10% लोगों को ये थायराइड प्रॉब्लम होती है। यस, थायराइड ग्लैंड एक फॉलिकुलर सेल्स से बनी होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। कॉजेज़ के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा ही है। साथ ही T3, T4, TSH किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में यानी हर हिस्से में पहुंचकर हमारे ऑर्गन्स को, हमारे जितने भी विटामिन, मिनरल्स और अदर हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन है, सब पर क्या इफ़ेक्ट छोड़ते हैं और किस तरीके से हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हमारे शुगर के लिए ये क्या इफ़ेक्ट छोड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं सिम्टम्स के ऊपर, ताकि हमें इजी हो जाए कि कुछ सिम्टम्स अगर हमें दिख रहे हैं तो हम उन्हें तुरंत जा कर के टेस्ट कराएं और उसका ट्रीटमेंट लें। बिगनिंग है तो हम सप्लीमेंट्स और होम मेड जो भी हमारी रेमेडी हैं उनसे कर सकते हैं क्योर। अगर ज़्यादा हमारा सीरियस प्रॉब्लम हो चुका है तो हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब अगर हम बात करें कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर में स्टेज, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड स्टेज होती है। अगर थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो ये प्राइमरी स्टेज है, जहाँ T3, T4 के बनने में, उनके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने लगती है या रिलीज़ होने में दिक्कत आने लगती है। इसी तरीके से सेकेंडरी में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, TSH के प्रोडक्शन या उसके रिलीजिंग में प्रॉब्लम आती है। देन जो थर्ड स्टेज है वो ब्रेन टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें हाइपोथैलेमस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर कई टेस्ट जो कराते हैं उनमें ये क्लियर हो जाता है। अगर हम बात करें कि पिट्यूटरी में जो प्रॉब्लम होती है वो किस रीज़न से है या उसका जो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन है वो क्यों कम हो जाता है, तो वो होता है हाशिमोटो थायराइडिज्म। हाशिमोटो थायराइडिज्म जो होता है ये एक ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ है। ये आयोडीन की कमी से होती है और इसमें मरीज़ की जो इम्यूनिटी पावर है वो खुद सेल्फ मतलब थायराइड ग्लैंड के अपोजिट ही काम करने लगती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, दोनों में ही पाए जाते हैं, जैसे महिलाओं का मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम। ये दोनों में ही लगभग गड़बड़ हो जाता है, एकदम इसका इम्बैलेंस हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, ज़्यादा आता है या कम आता है या बिल्कुल नहीं आता है, या कई बार इसका जो टाइम पीरियड है वो 28 की बजाय 40 हो जाता है, या बहुत जल्द इस टाइप से इसमें बहुत जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये मेंस्ट्रुएशन जो प्रॉब्लम है ये हाइपो में भी हो सकता है और हाइपो में भी हो सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे हाइपर में कि हाइपर के क्या सिम्टम्स हैं। अगर इन सिम्टम्स की हम बात करें तो उसमें जो फर्स्ट और कॉमन प्रॉब्लम होता है वेट लॉस। चूँकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, T3, T4 जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बहुत
एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चाहे हमें कितनी ही भूख लगती है, इसमें भूख बहुत लगती है, हम बहुत सारा कैलोरी का खाना भी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी कैलोरी डिफिशियंसी बनी रहती है और वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता जाता है। ये बहुत बड़ा और कॉमन प्रॉब्लम है। साथ ही चूँकि एनर्जी का लेवल हमारा बहुत डाउन रहता है, इसलिए थकावट, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम भी इसमें रहती है, नींद नहीं आती है। और इन कारणों से जब ये सब चीज़ें हमारी पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं हैं तो हमें चिड़चिड़ापन यानी इरिटेटिंग जो नेचर है वो हमारा हो जाता है। मसल्स प्रॉब्लम हो जाती है, मसल्स में कंपन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मसल्स का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। बाल झड़ते हैं, अभी मैंने बताया कि प्रोटीन पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और जब प्रोटीन डिफिशियंसी या अदर मिनरल्स की डिफिशियंसी बॉडी के अंदर होने लगती है तो वो हमारे बालों पर, नेल्स पर, सब में दिखने लगता है। तो बाल झड़ते हैं, पतले हो जाते हैं और कई कंडीशन में तो गंजापन तक दिखने लगता है। हाइपर में बहुत तेज़ गर्मी लगती है, गर्मी सहन नहीं होती और स्किन पर पसीना बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हार्ट से जो रिलेटेड सिम्टम्स है उसमें पंपिंग बहुत तेज़ होती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, जिसके कारण घबराहट होने लगती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जो ट्रांजिट टाइम है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण डायरिया या यूरिन का बार बार जाने जैसा आपको सिम्टम्स दिखाई दे सकता है। मेंस्ट्रुएशन मैंने बता ही दिया है आपको। साथ ही जो बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है इसमें वो बोन से रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस की होती है। इसमें जो आपकी हड्डियां हैं उनमें उनको जो सुरक्षा प्रदान करने वाले विटामिन्स और मिनरल्स हैं, यानी ये जो सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनका लेवल बहुत कम हो जाता है। उनकी डिफिशियंसी के कारण बोन्स का डेंसिटी कम होने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसके कारण हड्डियों में टूटने की शिकायत बहुत जल्दी आने लगती है। तो ये सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और ये बहुत गंभीर भी है। अब अगर हम बात करें कि हाइपो में क्या सिम्टम्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म धीमा होने के कारण बहुत तेज़ी से वेट बढ़ने लगता है, नाखून यानी नेल्स पतले होने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन में बहुत ड्राइनेस रहती है और येलोनेस भी आ सकती है। आँखों के आसपास आप सूजन भी देख सकते हैं। सुबह उठते हैं अगर आपको स्वेलिंग है और ये कंटिन्यू हो रहा है तो ये भी इसका सिम्टम हो सकता है। वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग की वजह से हमारी आवाज़ में चेंज हो जाता है, हमारी आवाज़ काफ़ी हार्श और भारी हो जाती है। इसके साथ जो नेक्स्ट सिम्टम्स होता है वो होता है हमारी स्पीड, चाहे वो बोलने की हो या हमारी चलने की हो, वो काफ़ी स्लो हो जाती है, जिसे हम जल्दी से ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिसके कारण कब्ज़ रहने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और हमारा पेट साफ नहीं हो पाता। हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है और इस कारण हम बहुत जल्दी बीमार होते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा लगती है जो सहन नहीं हो पाती। बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो भी इसमें कम होने का सिम्टम्स दिखाई देता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ज़रूर दिखाएं, एक बार टेस्ट करा लें। साथ ही लंग्स में या हाथ पैरों में पानी भरने जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं और ये सारे सिम्टम्स थायराइड के होते हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स इनमें से दिख रहा है तो एक बार आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अब अगर होममेड ट्रीटमेंट की बात करें या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि ये ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो शुरुआत में ही अगर आप कर लेंगे तो थायराइड की प्रॉब्लम को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। जो ग्वाइटर की प्रॉब्लम है, यानी गले में जो गांठ जैसी पड़ जाती है, बड़ी होने लगती है, अगर उसमें आप पुनर्वा की जड़, जिसे साठी जड़ भी बोलते हैं, उसे ले करके 1 चम्मच गर्म पानी में डाल के गले की सिकाई करते हैं हल्के गुनगुने पानी से, तो वो जो सूजन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। नेक्स्ट है जो बहुत कारगर दिख रही है कि लोगों को बहुत इससे फ़ायदा हुआ है, वो है अश्वगंधा की जड़।
अगर 2 से 3 लीटर पानी में इसको खौलाएंगे, जब आधी रह जाए 50 ml सुबह और 50 ml शाम को उसको लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स मिलेगा। नेक्स्ट है काली मिर्च 1/4 चम्मच, पीपली और सोंठ 1 चम्मच, शहद में ले करके धीरे धीरे 2 से 3 माह अगर आप लेंगे, जिसे त्रिकुट चूर्ण कहा जाता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इससे। होममेड रेमेडी, आज की बिज़ी लाइफ में या जो हमारा डेली रूटीन है इतना बिज़ी है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है और ऐसे में हमें सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी भी बीमारी पर पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं तो सप्लीमेंट्स लेकर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। मार्केट में मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे, देखने की एक बार कोशिश करेंगे, तो आपको मोदी केयर के सप्लीमेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर दिखेंगे और आज इनके रिज़ल्ट देखकर ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा सप्लीमेंट्स है थायराइड के लिए, उसमें आप एलोवेरा और आंवला 20-20 ml मॉर्निंग में खाली पेट ले सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल है, फ्लैक्स ऑयल जेल फॉर्म में होता है और इसे आप खाने के 20 से 25 मिनट पहले 2 जेल कैप्सूल सुबह और 2 जेल कैप्सूल शाम को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है। इसके बाद जो हमारा थर्ड सप्लीमेंट है वो है अश्वगंधा, और अश्वगंधा मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर लेते हैं तो बहुत जल्दी इसमें फ़ायदा मिलता है। इसमें 60 टैबलेट होती हैं और साथ ही जो अश्वगंधा का 3.5 एक्टिव एक्सट्रैक्ट इसमें मिला हुआ है, जो बिल्कुल नाप तौल के हिसाब से परफेक्ट है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो इसे आपको पानी के साथ लेना है, और अगर आपका वेट कम हो रहा है तो इसे दूध के साथ ही लेना है। इसका टेस्ट करा करके एवरी 3 मंथ में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, क्योंकि जो मोदी केयर का मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन है, इसमें सभी तरीके के एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हैं। थायराइड में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, ब्रेकफास्ट या लंच के बाद 1 टैबलेट लेनी होती है और ये बहुत ही आपको इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला होता है कि आपको वो थकावट, आपको ये चिड़चिड़ाहट बहुत जल्दी विद इन वीक आपको चेंज दिखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सप्लीमेंट्स हैं। अगर आपको इस वीडियो में हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।